आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इमली की खट्टी मीठी चटनी एकदम डिफरेंट तरीके से आज हम बना के तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होने वाली है। जैसे कि माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक आने वाला है। समोसे हों, पकौड़े हों, कचौरियाँ या फिर दही बड़े, आपने कुछ भी बनाना हो, फ्रूट चाट, हर लिहाज से ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ले लेनी है, मैंने तकरीबन 15 से 20 के आसपास आपने खजूरें ले लेनी है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास जैसा कि मैंने कहा है हार्ड वाली खजूरें थी, तो इसमें मैंने शामिल कर लिया था गर्म पानी 1 गिलास भर के। अच्छे से आपने इसमें खजूरें डिप कर लेनी है ताकि खजूरें अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब क्योंकि अगर सॉफ्ट खजूरें हो तो उसमें गर्म पानी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट इसमें से गिटकियाँ वगैरह जो है ना, बीज वगैरह, ये आपने निकाल लेनी है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले ली थी इमली, तकरीबन यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ले ली थी। अब जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे मैंने एकदम फ्रेश इमली ली है। इमली का कलर कुछ इस तरह से ब्राउन होना चाहिए। काली वाली बासी इमली आपने बिल्कुल नहीं लेनी। अब इसमें से जितनी भी इस तरह की जड़ें वगैरह जो होंगी इमली की, ये आपने निकाल लेनी है। अच्छा, इससे क्या होगा, आपकी इमली की चटनी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। इसमें जो कड़वाहट वगैरह होती है ये बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ पे भी जैसा कि आपने देखा 1 गिलास गर्म पानी यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया था ताकि हमारा काम जो है ये ज़रा सा जल्दी हो जाए। अगर आप लोगों ने ओवरनाइट भिगो के रखना हो तो आपको गर्म पानी वगैरह शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि थी मुझे ज़रा सी जल्दी, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख लिया था। अब यहाँ पे आपने चम्मच या फिर हाथों वगैरह की मदद से अच्छे से मसलते हुए आपने इमली का सारा पल्प इस तरह से निकाल लेना है। अब यहाँ पे जैसा कि देखते हैं सारा पल्प अच्छा सा निकल चुका है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसमें मज़ीद हम 1 कप और पानी शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे पानी शामिल कर लेने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे इमली का पल्प काफ़ी हद तक पतला हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई सी भी छाननी वगैरह इस तरह से मोटे सुराखों वाली आपने छाननी लेके अच्छा सा आपने इसे छान लेना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लास्ट टाइम मैंने अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ इमली की चटनी की रेसिपी शेयर की थी, जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट थी। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उम्मीद है ये रेसिपी भी आप लोगों को इसी तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पे जो हमने खजूरें भिगो के रख ली थी उसका मैंने ब्लेंडर जार में अच्छा सा पेस्ट बना के आपने सेम इसी तरह से जैसे आपने इमली छान ली है ना, इसी तरह से आपने खजूरें छान लेनी है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन 1 घूंट के आसपास, आपने थोड़ा सा पानी लेके इसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्न स्टार्च। अब कॉर्न स्टार्च आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ले लेना है। अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है हमारी मज़ेदार सी चटनी को बनाने की। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 चम्मच भर के आपने ले लेना है ऑयल। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, आपने घी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कुकिंग ऑयल लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिए थे 3 से 4 जवे लहसुन के। इस तरह से बारीक से चॉप करके आपने हल्के से यहाँ पे सोटे कर लेने हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टीस्पून भर के साबित ज़ीरा। तो साबित ज़ीरा भी चंद सेकंड के लिए यहाँ पे आपने भुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कलर यहाँ पे मैंने लहसुन का बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया, बस हल्की सी यहाँ पे मैंने भुनाई कर ली थी। अब साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेना है थोड़ा सा पानी, ताकि यहाँ पे ज़ीरा और लहसुन वगैरह जो है ये जलने बिल्कुल ना पाए। और साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेना है, यहाँ पे मैंने ले लिया था थोड़ा सा गुड़, तकरीबन 1/4 कप आपने ले लेना है। तो यहाँ पे गुड़ शामिल कर लेने के बाद अब आपने गुड़ को इतना पकाना है कि इसमें से इस तरह से झाग से निकलना शुरू हो जाए और हमने इसमें जो पानी शामिल किया था वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे जैसा कि आप देखते हैं पानी अच्छा सा खुश्क हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने ले ली थी मिर्चें। अच्छा, कुटी हुई यानी दड़ा मिर्च यहाँ पे मैंने ले ली थी तकरीबन आधा टेबल स्पून। साथ ही इसमें मैंने जो पाउडर शामिल कर लिया था तो वो आपने ले लेना है 1 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छी सी यहाँ पे भुनाई कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आपने इमली और खजूर का जो हमने पानी निकाल लिया था तो ये आपने शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे आधा कप यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी, ताकि गुड़ और चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब चम्मच चलाते हुए आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे गुड़ जो है वो एकदम जम जाएगा। तो आपने तब तक चम्मच चलाना है जब तक कि गुड़ और चीनी अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। अब यहाँ पे बारी आती है इसे गाढ़ा करने की। आपने फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने चम्मच भी चलाते रहना है और साथ ही साथ यहाँ पे मिक्स भी करते रहना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं गुड़ और चीनी शामिल कर लेने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया था। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे जो कॉर्न स्टार्च का हमने मिक्सचर बना लिया था ना, ये आपने शामिल कर लेना है।
यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी बन के तैयार होती है। खट्टी, मीठी आप लोगों ने दही बड़े बनाने हों या फिर फ्रूट चाट या फिर आपने कोई स्नैक्स वग़ैरह एन्जॉय करने हों, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है, बहुत ही आपको पसंद आएगी। अच्छा, साथ ही यहाँ पे अच्छे टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा-सा चुटकी भर आपने इलायची पाउडर शामिल कर लेना है और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे आधा चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिया था नमक का और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे मैंने ले ली थी टाटरी। टाटरी से एक तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, दूसरा आप इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने चम्मच चलाते हुए इसे अच्छा सा पका लेना है। अच्छा, कॉर्न स्टार्च शामिल कर लेने के बाद आपने मसलसल चम्मच चलाना है ताकि किसी भी तरह की इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ना बने। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कौन-सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा-सा कमेंट्स ज़रूर करना है और आपको मेरी खट्टी-मीठी चटनी कैसी लगी है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, इस मज़ेदार सी चटनी को एन्जॉय करने के लिए मैंने साथ ही यहाँ पे बना लिए थे समोसे। यकीन जाने बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। मेरे बच्चों ने, घर वालों ने बहुत ही शौक से इस चटनी को एन्जॉय किया। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी चटनी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है और मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विज़िट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगी। अब यहाँ पे बारी आती है इस मज़ेदार सी चटनी को स्टोर करने की। आपने कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर वगैरह लेके अच्छे से आपने ठंडा करके फ्रिज में आपने इसे स्टोर कर लेना है। तो हमारे घर में इस तरह के शीशे के जार वगैरह पड़े होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक जार लेके इस चटनी को इस तरह से स्टोर कर लिया था। तो देर किस बात की, इस मज़ेदार सी चटनी को बनाएं और एंजॉय करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।